द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गोदी मीडिया चैनल टाइम्स नाउ नवभारत को दिल्ली की निचली अदालत के बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट से भी झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने डांट कर उन्हें भगा दिया है। दरअसल टाइम्स नाउ नवभारत पत्रकारिता के नाम पर एजेंडा चलाना चाहता है, फर्जी शो चलाना चाहता है और इसके लिए वो कोर्ट का भी सहारा ले रहा था। लेकिन कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए उन्हें ताबड़तोड़ झटका दे दिया है। पूरा मामला आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान से जुड़ा हुआ है। दरअसल नरेश बाल्यान का एक कथित ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है, ऐसा टाइम्स नाउ नवभारत का मानना है और ये लोग उसी के आधार पर उस विधायक का फर्जी ट्रायल करना चाहते हैं, मीडिया ट्रायल करना चाहते हैं और फर्जी शो चलाकर इन्हें इनकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं। ऐसे में नरेश बाल्यान ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली की निचली अदालत ने नरेश बाल्यान को राहत देते हुए टाइम्स नाउ नवभारत को ऑपरेशन पाप के नाम से शो चलाने से मना कर दिया और नरेश बाल्यान से जुड़े उस ऑडियो क्लिप जो बिना सत्यापित हैं उसे चलाने से रोक दिया। इसके बाद तो टाइम्स नाउ नवभारत के पसीने छूटने लगे क्योंकि उनके एजेंडे पर पानी फिरने लगा था। फिर मामला जब आगे बढ़ा है तो ये लोग हाई कोर्ट गए थे, जहां पर इस बार उन्हें झटका लगा है, उनकी याचिका ही खारिज कर दी गई है। इस संबंध में जरा आप अपने स्क्रीन पर लाइव लॉग का यह स्क्रीनशॉट देखिए, फिर हम आपको इसमें खबर भी बताएंगे कि हाई कोर्ट में क्या हुआ और निचली अदालत का आदेश क्या था। यहाँ बताया जा रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट रिफ्यूजेस टू एंटरटेन प्लेयर मूव्ड बाय टाइम्स नाउ नवभारत अगेंस्ट ट्रायल कोर्ट ऑर्डर रेस्ट्रेनिंग इट फ्रॉम टेलीकास्टिंग अ प्रोग्राम ऑपरेशन पाप अगेंस्ट आप एमएलए नरेश बाल्यान। यहाँ कहा जा रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी याचिका सुनने से ही मना कर दिया है, जो कि दिल्ली के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ये लोग हाई कोर्ट में याचिका लगाए थे। वो ऑपरेशन पाप के नाम से शो चलाएंगे, इस जिद पर अड़े हुए हैं। हालांकि इस मामले में हाई कोर्ट की टिप्पणी अहम है। उन्हें कह दिया गया है कि आपको अगर इस मामले में सुनवाई जल्दी करवानी है तो आप जाइए जहां से आए हैं, यानी निचली अदालत में, द्वारका की कोर्ट में जाइए। यहाँ पर देखिए, हम आपको खबर दिखा रहे हैं। लाइव लॉ ने इस मामले में डिटेल में रिपोर्ट प्रकाशित की है। खबर में ही लिखा हुआ है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप विधायक नरेश बाल्यान के खिलाफ ऑपरेशन पाप के प्रसारण पर रोक के खिलाफ टाइम्स नाउ नवभारत की याचिका पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया है। यहां बताया जा रहा है कि न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत निहित वैधानिक प्रावधानों और कानून के तहत समाचार चैनल के पास उपलब्ध उपायों के आलोक में याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। यानी कि अगर आपके पास कोई क्लिप आ जाए तो उसके पहले पुष्टि कराएंगे या उसके आधार पर आप प्रवचन देना चैनल पर शुरू कर देंगे। और नरेश बाल्यान की छवि जब धूमिल होने लगी तो तुरंत उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया। टाइम्स नाउ नवभारत के उस फर्जी शो पर रोक लगा दिया गया। हालांकि अदालत ने यहां पर साफ तौर पर कहा है कि निचली अदालत का दिया हुआ फैसला किसी भी संवैधानिक दायरे से बाहर नहीं है। जो भी उनका निर्णय है वो नियम संगत है। ऐसे में आप जाइए, इसमें फाइनल ऑर्डर की कॉपी निकलवाना है तो तुरंत पहुंचिए वहीं निचली अदालत में, वहां अपना जवाब दाखिल कीजिए और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या हो सकता है। जो बातें हैं जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। कहा गया है कि हालांकि अदालत ने निर्देश दिया कि यदि समाचार चैनल 28 अगस्त को या उससे पहले अपना जवाब दाखिल करके ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है तो ट्रायल कोर्ट एक सप्ताह की अवधि के भीतर गुण दोष के आधार पर टाइम्स नाउ नवभारत के इंटरलोक्यूटरी आवेदन पर निर्णय देगा और अंतिम आदेश पारित करेगा। यानी कि ये एकदम से तय है कि टाइम्स नाउ नवभारत जिस जिद पर आ रहा है वो जिद ही बेबुनियाद है, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। पत्रकारिता में सच्चाई और निष्पक्षता दिखनी चाहिए, लेकिन अगर एजेंडा चलाएंगे, किसी की छवि धूमिल करने की कोशिश करेंगे तो लोग आपके खिलाफ तो मामला बनाएंगे। नरेश बाल्यान आम आदमी पार्टी के बहुत ही मुखर नेता है, खूब टिप्पणी करते हैं, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। ऐसे में उनका ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है किसी माफिया के साथ, दबंग के साथ। इसी को लेकर ये लोग शो बना रहे थे। सुशांत सिन्हा बहुत ही चर्चित गोदी पत्रकार हैं,
टाइम्स नाउ नवभारत इस शो को लेकर आगे बढ़ना चाह रहा था, लेकिन दिल्ली की निचली अदालत के बाद अब हाईकोर्ट ने भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पूरी खबर को अगर समझना हो तो बार एंड बेंच की रिपोर्ट आप अपने स्क्रीन पर देखिए। इस रिपोर्ट में भी बहुत सारी बातें स्पष्ट कर दी गई हैं। यहां बार एंड बेंच ने हेडलाइन में लिखा था, जब निचली अदालत से इन्हें झटका लगा था तब, कि दिल्ली की अदालत ने टाइम्स नाउ नवभारत को आप विधायक नरेश बालियान के खिलाफ ऑपरेशन पाप का प्रसारण करने से रोक दिया। यह मामला बेहद दिलचस्प है, जरा देखिए हुआ क्या था। यह बताया जा रहा है कि 17 अगस्त गुरुवार को टाइम्स नाउ नवभारत ने सरजी का विधायक गैंगस्टर का सहायक शीर्षक से एक शो चलाया। कार्यक्रम में एक लीक ऑडियो चलाया गया जिसमें आरोप लगाया गया कि बालियान सांगवान से बात कर रहे थे और जबरन वसूली की योजना बना रहे थे। तो विधायक जी के इस ऑडियो क्लिप को सत्यापित किए बिना यह सब खेल टाइम्स नाउ नवभारत ने शुरू कर दिया था। चूंकि अब मीडिया चैनल टीआरपी के रेस में आगे रहना चाहता है और मोदी भजन करने के लिए विरोधी पार्टी के विधायकों को जितना दबा सके, उनके खिलाफ माहौल बना सके, इसकी फिराक में भी रहता है। तो देखिए क्या हुआ आगे। बताया जा रहा है कि उसी दिन बालियान ने एक मुकदमा दायर किया जिसमें आरोप लगाया गया कि ऑडियो क्लिप की प्रामाणिकता सत्यापित नहीं की गई थी और इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा था। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें सांगवान से धमकियां मिली थी और उन्होंने इस संबंध में पुलिस से शिकायत भी दर्ज कराई थी। फिर जब मामला कोर्ट ने सुना, दोनों पक्षों की बातें सुनी गई कि कैसे टाइम्स नाउ नवभारत किस किस नाम से शो चलाना चाह रहा था। उस शो पर रोक लगाने के लिए फिर निचली अदालत ने अपना फैसला सुनाया। बताया जा रहा है मामले पर विचार करने के बाद द्वारका अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार मलिक ने चैनल को शो प्रसारित करने से रोकने का आदेश पारित किया। कोर्ट ने जो कहा जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। कोर्ट ने कहा, उपरोक्त प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी मेसर्स टाइम्स नाउ नवभारत टाइम्स ग्रुप मीडिया चैनल को निर्देश दिया जाता है कि सुनवाई की अगली तारीख तक वादी के खिलाफ ऑपरेशन पीएपी यानी पाप शीर्षक के तहत समाचार बयान राय को प्रसारित मुद्रित न करें। ये देखिए अंतरिम राहत मिली थी। उसके बाद जो तारीख दी गई थी, उस तारीख के बाद मामला फिर जब कोर्ट में खुला तो कोर्ट ने और भी इस मामले को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि इस मामले में टाइम्स नाउ नवभारत जिस टॉपिक को लेकर अपना टीआरपी बढ़ाना चाहता है वो मामला काफी सेंसिटिव है, विवादित है। यहाँ बताया जा रहा है कि अदालत ने मुकदमे पर समन और अंतरिम राहत आवेदन पर नोटिस भी जारी किया और मामले को अगले दिन शुक्रवार विचार के लिए सूचीबद्ध किया था। शुक्रवार को जब मामला सुनवाई के लिए आया तो कोर्ट ने अंतरिम आदेश को 23 अगस्त तक बढ़ा दिया था। इसके बाद ये लोग इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए और हाईकोर्ट में जब इन्होंने चैलेंज किया तो हाईकोर्ट के जज साहब का साफ तौर पर आदेश आ गया कि आप जो भी कर रहे हैं हम इसमें आपको कोई मदद नहीं कर सकते हैं। इस मामले की सुनवाई वहीं होगी जहां से आप आए। सीधे तौर पर 28 तारीख से पहले उन्हें जवाब दाखिल करने को निचली अदालत में कह दिया गया है और कहा गया है कि 1 सप्ताह के भीतर इस मामले का निपटारा कर दिया जाए। गुण और दोष के आधार पर फैसला दे दिया जाए, जिसके भी हक में फैसला आएगा। क्योंकि जब तक ऑडियो सैंपलिंग नहीं होगी, उसकी जांच नहीं होगी, आप कैसे दावा के साथ कह सकते हैं कि ये नरेश बालियान ही बोल रहे हैं। ये एडिटेड भी हो सकता है। तमाम तरीके के ऐसे मामलों को ध्यान में रखते हुए द्वारका की कोर्ट ने नरेश बालियान को राहत दी और टाइम्स नाउ नवभारत को फर्जी शो चलाने से रोक दिया। अब यही मामला काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। जरा देखिए, इस मामले में राहुल तहिलानी ने भी ट्वीट किया है इसी खबर को शेयर करते हुए। तो टाइम्स नाउ नवभारत विधायक नरेश बालियान के खिलाफ झूठा कार्यक्रम चला रहा था। पहले ट्रायल कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई और चैनल का फर्जी शो रुकवाया। आज टाइम्स नाउ वाले हाईकोर्ट गए कि हमें अपना फर्जी शो चलाने दिया जाए। आज हाईकोर्ट ने भी धक्के मारकर भगाया, सही इलाज किया इस झूठ की फैक्ट्री का। तो देखा आपने, ऐसे जितने भी गोदी मीडिया चैनल्स हैं जो एजेंडा चला रहे हैं, छोटी सी छोटी बातों का बतंगर बनाकर किसी की छवि धूमिल करना चाहते हैं, उन्हें सोचना होगा कि अगर वो व्यक्ति कोर्ट के पास जाएगा तो न्याय तो निश्चित तौर पर देना ही देना है। अब ऐसे में नरेश बालियान को राहत मिली है और टाइम्स नाउ नवभारत को जोरदार झटका लगा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।